जबरखेत हॉन्टेड हाउस। पहाड़ों की रानी मसूरी अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जानी जाती है, मगर इसके सीने में एक काला रहस्य भी दबा हुआ है। जबरखेत का वो बंगला जिसे लोग भूत बंगला कहते हैं। कहानी है 3 दोस्तों की, राहुल, अंजलि और विक्रांत, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक सर्द रात को उन्होंने इस भूत बंगले में घुसने का फैसला किया। बंगला दूर से बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। टूटी हुई खिड़कियां मानो कुछ कहना चाहती थी। वे उस बंगले में पहुंचे। जंग खाए हुए दरवाजे को धक्का देकर वे जैसे ही अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा और भी ज़्यादा भयानक था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, फर्नीचर इधर उधर पड़ा हुआ था, दीवारों पर नमी के धब्बे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक, ऐसी ठंडक जो हड्डियों को जमा दे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने टूटी हुई तस्वीरें देखी, जिनमें एक खुशहाल कपल नजर आ रहा था। अंजलि ने बताया कि ये बंगला कभी अंग्रेज अफसर का था। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता था, लेकिन एक दिन दोनों अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि पत्नी के मौत के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। इसी दिन से यह बंगला पूरी तरह से वीरान पड़ा है। अंजलि यह सब बातें कर ही रही थी कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ अब सिर्फ अंधेरा ही छा गया था। डर के मारे उनकी सांसें तेज हो गई। अचानक से अंजलि चीख उठी। अंधेरे में किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने लाइटर जलाया, जिसकी रोशनी में उन्होंने एक सफेद साया देखा। वो सफेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह साया एक औरत का था। उसके सफेद कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। वो अपनी कर्कश आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसे वे लोग समझ नहीं पाए। डर की वजह से उनके पैर जमने लगे। वो भागना चाहते थे, लेकिन घबराहट में उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था। विक्रांत एकदम जोर से चिल्लाया, देखो! वो दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। दीवार पर खून के धब्बे बने हुए थे, जो किसी खौफनाक कहानी की तरफ बयां कर रहे थे। तभी उस औरत का साया उन तक पहुंच गया। उसने अपना एक हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया। राहुल चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन वो स्लिप होकर वहीं पर गिर गया। औरत का साया उसके ऊपर झुक गया। अंजलि और विक्रांत चीखते हुए बंगले से बाहर भागे। वो रास्ता नहीं देख पा रहे थे, बस भागना चाहते थे। जब वो काफी दूर निकल चुके तो वे रुके और रुककर सांस लेने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वो वापस जाकर राहुल को लाना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सारी रात वो इसी कश्मकश में रहे। सुबह होते ही वो पुलिस के पास गए और उन्हें पूरी घटना बताई। पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन वो फिर भी बंगले तक पहुंच गए। बंगले का अंदर का नज़ारा जैसे का तैसा ही था, लेकिन राहुल का कहीं पता नहीं था। पुलिस ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। राहुल मानो हवा में कहीं गायब हो चुका था। अंजलि और विक्रांत सदमे में थे। उन्हें अपनी जिंदगी भर का वो खौफ हमेशा याद आता रहेगा। जबरखेत का भूत बंगला अपने रहस्य को आज भी समेटे हुए है। सालों बाद एक पत्रकार इस भूत बंगले की कहानी पर रिसर्च करने जबरखेत पहुंचा। उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, जो उस बंगले के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताते हैं। एक बूढ़े ने बताया कि यहाँ एक अंग्रेज अफसर की पत्नी बीमार रहती थी। अफसर उसे इलाज के लिए विदेश ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। गम में डूबा अफसर वापस बंगले आया
और कुछ ही दिनों बाद उसे भी मृत पाया गया। हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। पत्रकार ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो उसे एक चौंकाने वाली बात का पता चला। अफसर की पत्नी के गहने चोरी हो गए थे। उसी रात जिस रात उसे मृत पाया गया, माना जाता है कि किसी ने लूटपाट के चक्कर में उसका कत्ल कर दिया, लेकिन असली चोर कभी पकड़ा नहीं गया। क्या ये वही अधूरा इतिहास है जो भूत बंगले में कैद है? क्या राहुल भी उसी अधूरे इतिहास का हिस्सा बन गया? पत्रकार को इसका जवाब नहीं मिला। उसने बस इतना ही जाना कि कभी कभी भूतों से भी ज़्यादा खौफनाक इंसानों की सच्चाई होती है। वही सच्चाई जो कभी सामने नहीं आ पाती और रहस्य बनकर सालों साल बरकरार रहती है। जबरखेत का भूत बंगला आज भी खड़ा है, टूटा फूटा वीरान। दूर से देखने पर लगता है मानो कोई उसे घूर रहा है। कोई कहता है भूत रहता है तो कोई कहता है यहाँ एक अधूरा इतिहास है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।